आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 13वां भाग सुनाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेहल भेजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लिज्जत करती फिरती थी। आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे डांड लेकर मजे से फुलौड़ियां खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियां मुंह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांवों में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जायन तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थीं। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत की होरी की बुआई करें। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरफ कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही, पेट की रोटियां मिलती गईं, विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारमदार ऊख पर था, जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था। सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल न था और रूपा भूख के मारे व्याकुल भी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है, तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख न सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्या री। रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती। तो फिर आग काहे को मांगने आई है। दादा तमाकू पिएंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही है काकी। मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी। अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और जूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दातादीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है। आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए मांची रख दी। दातादीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा कि तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं, नहीं भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यही लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह लाला पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे यहाँ उन्हीं का राज है। यह न जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो। होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, परती रहेंगे, परती रहेंगे। यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है,
तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे परती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें न तुम्हें कोई टोटा है न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत परती रहे जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं, लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत परती पड़ जायन और कुछ न मिलेगा, लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी न हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दातादीन प्रसन्न होकर बोले तो चलो, मैं अभी बीज तौल दूं, जिसमें सवेरे का झंझट न रहे। रोटी तो खाली है ना। होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दातादीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे, तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे, इसी बात पर तुमसे मेरा जी कुढ़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है। हम सब एक ही तो है। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम बामन हुए तो क्या, है तो सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने, कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख न कहूंगा तो किससे कहूंगा। अच्छा जो हुआ, चलो बैंग ही के साथ तुम्हें मन दो मन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आध घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और साहस के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का यह दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था, मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दातादीन को सेत मेत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का मातादीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दातादीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे, वह उसे भाग बूटी में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आशनाई हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह रहती थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोयत्यान दाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। अब साझे की खेती होने से मातादीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दाव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी, लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। मातादीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झूना। झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। मातादीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर न जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देना चाहिए। आदमी का धर्म है, जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी और आप दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। मातादीन ने इधर उधर ताककर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो झूना, चला गया, चला जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है। रुपए पैसे गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई, यहाँ से भी गई, न माया मिली न राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। मातादीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की, वह तो निरा लफंगा है, घर का न घाट का।
जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए, चट जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सोहदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता था। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी, अम्मान ने कहा है अनाज निकाल कर धूप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पिंडक ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी, मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकोड़ कर कहा, पघिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया, यहाँ पघिया नहीं है, यह सब बहाना है। बड़ा खराब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारिन को रखे हुए है, तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई, तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोले तो मुंह झुलस दूं। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ, सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई। अच्छा है या बुरा, तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया, सोना हंसी, मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कुटून छानूंगी, उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी। जब मर जाएगा तो मुंह डांपकर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ, तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, न चाहे वही बूढ़ा है। दैव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए, तो देखूं तुम उसे कैसे चाहती हो, तब मनाओगी। किसी तरह यह निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भाव ताव किया, तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है, तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए यह डर था कि माल न पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी, तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। इसमें एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों को क्या करे। दाता दीन, मंगरू, दुलारी, सिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए सूत भर को भी न होंगे। कोई ऐसी जुगत न सूझती थी कि ऊख के रुपए हाथ आ जायन और किसी को खबर न हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही, तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका।
और लोग भी इसी तरह की उड़ंघाइयां बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं वह सबका सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन असामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर न उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं है? उसके बाल बच्चों को देखें कि अपने बाल बच्चों को देखें। वह तो दो दो मेहरियों को आराम से रखता है, यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मयस्सर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख डोते लगेंगे। ज्यों ही सारी ऊख पहुंच जाए, जमादार से कहें कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख चटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है, उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक है। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से भी कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सधता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाएं। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे? होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ न होगा भैया। कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं। जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा। झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे, करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखों मरने दे, लातें खाने दे, एक पैसा भी उधार न दे। लेकिन पैसा वाले उधार न दे तो सूद कहाँ से पाए? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, यह ठीक है, ऊख तुलवा देंगे, रुपए दाव घात देखकर ले आएंगे। बस बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गमरासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, धनिया, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता था, कोई पूले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख कटते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू साह, तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी और झिंगुरी के पियादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झूमक, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना ही गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक ढेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघियाकर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इनके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्द मौत ही आई जाती है। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए न देगी? दुलारी ने उसके हाथ से गमनासा छीन कर कहा, नियत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए, होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए। तब स्टाम्प लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन
नियत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साह पहुंचे। काला रंग, तोन कमर के नीचे लटकती हुई, दो बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर, उम्र अभी 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं थे। 3-3 साल हो गए, न सूद न ब्याज, मगर यह न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुदेर से भी वसूल कर लूंगा। शोभा मस्खरा था। बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे ही से वसूल कर लेना। नहीं, 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही सड़क में पहुंचोगे। वही भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमामार, बेईमान इत्यादि। लेने की देर तो तुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुराते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बधिये नीलाम करा लूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साह, कितने रुपए दिए थे, जिसके अब 300 रुपए हो गए हैं। जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए, यह भी तो देख। 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं। होरी ने इन्हें भी चिरौरी बिनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवाकर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी, और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की उख तौलाते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काटकर असामी को दे देते थे। असामी कितना ही रोए चीखे, किसी की न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था। उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। उसमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काटकर कोई 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, यह भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 25 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार है कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक थैला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखेराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 25 रुपए उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बदल पड़ा। बोला, मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ, बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपया दूंगा। हाँ, था तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ, दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर, और आज ही? हाँ, अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, न एक दिन बेस न एक दिन कम। यह जो नित्य जुआ खेलते हो
वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा, इसके रुपए दे दो। समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ, दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया होरी काका, चबेना को भी एक पैसा न छोड़ा, हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गो मांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा, साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा। हाँ, झूम रहा हूँ जिसमें लोग समझे खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए, उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगी। झुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था। कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए। ऐसा लज्जित और ग्लानित था, मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई। 120 मिले, पर सब वहीं लुट गए, ढेला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा, कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलख हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी। हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे। मैं कहती हूँ, तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लगता नहीं। ले जाओ, सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे, और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्करा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हो और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए है, तो असामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे, महतो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कश लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो यह सब विपत क्यों आती, क्यों गाय मरती, क्यों लड़का नालायक निकल जाता। धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सब की सब क्यों घेरे खड़ी हो, जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज लिए आते हैं। यहाँ तो यह लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाएं कैसे, एक कम न हो जाएगा। इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो न खा सके न पहन सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों। जमीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिलाकर पूछा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाती। जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि यह जानते हुए भी पैसों के लिए मरते हो।
4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। झिंगुरी से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा, जाकर अदालत में लेना, तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्लाकर 2500 रुपए नोखेराम को न दे देता तो नोखे क्या कर लेते। बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेता, मगर अब तो चूक हो गई। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए तो अम्मान कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से आएंगे। महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। अम्मान वहां होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी की तो यहाँ रुपए की कौन कमी है, तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दलिद्दर दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कहे देती हूँ। अभी जाकर अम्मान से मातादीन की सारी कलई खोल दूं तो रोने लगो। झुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मान से। कहने को कोई बात भी हो, जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ, फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वह झुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊं। हाँ, जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहां किसी को रख लिया है, तब की नहीं चलाती। तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे है और मेरे ही कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात न करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो। मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसीलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लो। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर सेर सेर भर मिठाई बैना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते मिल जाते कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय मसोस मसोस कर रह जाता था। उसके पास 1 पैसा भी नहीं है, तांबे का 1 पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वह उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे, हंस लें, उसे परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखें, और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। खन्ना और गोविंदी में नहीं पटती। क्यों नहीं पटती, यह बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है, हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिए गए थे। काम शास्त्र के हिसाब से इस अनबन का और कोई रहस्य हो सकता है,
और मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पटती। खन्ना धनवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर के विशिष्ट पुरुषों में है। गोविंदी अप्सरा न हो, पर रूपवती अवश्य है। गेहुना रंग, लज्जाशील आंखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती है। कपोलों पर लाली न हो पर चिकनापन है। गात कोमल, अंग विन्यास सुडौल, गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक भी है, मानो संसार के व्यवहार और व्यापार को हे समझती है। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं। अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन, पर गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीजों का कोई मूल्य नहीं। इस खारे सागर में वह प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन और गृहस्थी के छोटे मोटे काम ही उसके लिए सब कुछ है। वह इनमें इतनी व्यस्त रहती है कि भोग की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। आकर्षण क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसकी ओर उसने कभी विचार नहीं किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं है, न उसके भोग की वस्तु, फिर क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करे। अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामिनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा किए जाती है जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया है। और यह अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचलती रहती है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी सुखी रह सकती थी, इसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती है। तब क्यों मालती उसके मार्ग में आकर बाधक हो जाती, क्यों वेश्याओं के मुजरे होते, क्यों यह संदेह और बनावट और अशांति उसके जीवन पथ में कांटा बनती। बहुत पहले जब वह बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया था, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति और विलास तो केवल इसलिए है कि उसकी होली जलाई जाए, जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाता है। वह अब कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे। उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान न थी, उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा, जहां वह पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उसकी कविताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़ कर फेंक देते। और संपत्ति की यह दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती थी और दंपति को एक दूसरे से दूर और पृथक करती जाती थी। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उद्दंड। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती और रात की रात रोया करती और खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराबें उड़ाता। लेकिन यह सब कुछ होने पर भी खन्ना उसके सर्वस्व थे। वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उनसे लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं की। उनसे पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकती थी। आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों का दर गिर गया था, जिसमें उन्हें कई हजार की हानि होती थी। शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और दंगा फसाद करने पर आमादा थे। नफे की आशा से चांदी खरीदी थी, मगर उसका दर आज और भी ज्यादा गिर गया था। राय साहब से जो सौदा हो रहा था और जिसमें उन्हें खासे नफे की आशा थी, वह कुछ दिनों के लिए टलता हुआ जान पड़ता था। फिर रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी था और देह टूट रही थी। इधर शोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी और लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी मिला था। बैठे मन में झुंझला रहे थे कि उसी वक्त गोविंदी ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दो। भीष्म उनका सबसे छोटा पुत्र था।
और जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक न एक शिकायत बनी रहती थी। आज खांसी है तो कल बुखार, कभी पसली चल रही है, कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया था, पर लगता था 5-6 महीने का। खन्ना की धारणा हो गई थी कि यह लड़का बचेगा नहीं, इसलिए उसकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोविंदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज्यादा चाहती थी। खन्ना ने पिता के स्नेह का भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदी बना देना ठीक नहीं, और तुम्हें दवा पिलाने का मर्ज है। जरा कुछ हुआ और डॉक्टर बुलाओ। एक रोज और देखो, आज तीसरा ही दिन तो है, शायद आज आप उतर जाए। गोविंदी ने आग्रह किया, 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाएं करके हार गई। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ। किसे बुलाऊं? बुला लो डॉक्टर नाग को। अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ, मगर यह समझ लो कि नाम हो जाने से ही कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। नाग फीस चाहे जितनी ले ले, उनकी दवा से किसी को अच्छा होते नहीं देखा। वह तो मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर है। तो जिसे चाहो बुला लो। मैंने तो नाग को इसलिए कहा था कि वह कई बार आ चुके हैं। मिस मालती को क्यों न बुला लूं? फीस भी कम और बच्चों का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी, कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने भी तेज आंखों से देखकर कहा, तो वह इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही है। यह सब कुछ नहीं है। होगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। वह मर्दों के दिल का इलाज कर लें, और किसी की दवा उनके पास नहीं है। बस थन गई। खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच में मालती का नाम आ जाना मानो लड़ाई का अल्टीमेटम था। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर फेंककर कहा, तुम्हारे साथ जिंदगी तलक हो गई। गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो न। अभी क्या बिगड़ा है, अगर वहां दाल गले? तुम मुझे क्या समझती हो? यही कि मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पति बनाकर नहीं। तुम्हारी निगाह में मैं इतना जलील हूँ। और उन्हीं ने इसके विरुद्ध प्रमाण देने शुरू किया। मालती जितना उनका आदर करती है, उतना शायद ही किसी का करती हो। राय साहब और राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनसे एक दिन भी मुलाकात न हो तो शिकायत करती है। गोविंदी ने इन प्रमाणों को एक फूंक में उड़ा दिया, इसीलिए कि वह तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है, दूसरों को इतना आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। खन्ना ने डींग मारी, वह चाहे तो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी। मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं है, तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वह तुमसे विवाह न करेगी। तुम उसके टट्टू हो, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्ठों पर हाथ फेरेगी, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी गांठे। तुम्हारे जैसे 1000 बुद्धू उसकी जेब में है। गोविंदी आज बहुत बढ़ी जाती थी। मालूम होता है, आज वह उनसे लड़ने पर तैयार होकर आई है। डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता और पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह सकते थे? तुम्हारे ख्याल में मैं बुद्धू और मूर्ख हूँ, तो ये हजारों क्यों मेरे द्वार पर नाक रगड़ते हैं? कौन राजा या ताल्लुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ दिया। यही तो मालती की विशेषता है कि जो औरों को सीधे उस तरह से मोड़ता है, उसे वह उल्टे छुरे से मोड़ती है। तुम मालती की चाहे जितनी बुराई करो, तुम उसकी पांव की धूल भी नहीं हो। मेरी दृष्टि में वह वेश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वह पर्दे की आड़ से शिकार खेलती है। दोनों ने अपने अपने अग्नि बाण छोड़ दिए। खन्ना ने गोविंदी को चाहे दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती, उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए भी असह्य थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता, वह इतने गर्म न होते, लेकिन मालती का यह अपमान वह नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे।
दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गईं। गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और 3-4 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोती हुई अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन एम टार आए और भिषगाचार्य नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोविंदी बच्चे को लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने क्या कहा, क्या तशखीश की, उसे कुछ मालूम नहीं। जिस विपत्ति की कल्पना वह कर रही थी, वह आज उसके सिर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे उससे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर से खदेड़ कर द्वार बंद कर लिया। जो रूप का बाजार लगाकर बैठती है, जिसकी परछाई भी वह अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती, वह उस पर परोक्ष रूप से शासन करे, यह न होगा। खन्ना उसके पति है, उन्हें उसको समझाने बुझाने का अधिकार है। उनकी मार को भी वह शिरोधार्य कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत न हो जाए, वह हिल नहीं सकती। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चे का ज्वर उतर गया था। गोविंदी ने एक तांगा मंगवाया और घर से निकली। जहां उसका इतना अनादर है, वहां अब वह नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का मोह भी टूट गया था। उनके प्रति उसका जो धर्म था, उसे वह पूरा कर चुकी है। शेष जो कुछ है, वह खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद के बालक को वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती। वह उसकी जान के साथ है और इस घर से वह केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और कोई चीज उसकी नहीं है। इन्हें यह दावा है कि वह उसका पालन करते हैं। गोविंदी दिखा देगी कि वह उनके आश्रय से निकलकर भी जिंदा रह सकती हैं। तीनों बच्चे उस समय खेलने गए थे। गोविंदी का मन हुआ एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों को उससे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे, उसके घर में खेलेंगे। वह जब जरूरत समझेगी, खुद बच्चों को देख आया करेगी। केवल खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। सांझ हो गई थी। पार्क में रौनक थी। लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लूट रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी ही थी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ, खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करके कुछ कहा और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद यह उसका भ्रम हो। खन्ना मालती से उसकी निंदा न करेंगे, मगर कितनी बेशर्म है। सुना है इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, घर की भी संपन्न है, फिर भी यूं अपने को बेचती फिरती है। न जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती, लेकिन उससे ब्याह करेगा ही कौन। नहीं, यह बात नहीं। पुरुषों में भी ऐसे बहुत हो गए हैं जो उसे पाकर अपने को धन्य मानेंगे, लेकिन मालती खुद किसी को पसंद करे और ब्याह में कौन सा सुख रखा हुआ है। बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती। अभी सब उसके गुलाम है, तब वह एक की लौंडी होकर रह जाएगी। बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो यह महाशय भी उसके तलवे चाटते हैं। कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगे, मगर इनसे वह क्यों ब्याह करेगी। और समाज में 2-4 ऐसी स्त्रियां बनी रहें तो अच्छा, पुरुषों के कान तो गर्म करती रहें। आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। वह मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है। क्या मेरी दशा को देखकर उसकी आंखें न खुलती होंगी। विवाहित जीवन की दुर्दशा आंखों देखकर अगर वह इस जाल में नहीं फंसती तो क्या बुरा करती है। चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चे को लिए हरी दूब की तरफ चली, मगर 2 ही 3 कदम चली थी कि चप्पल पानी में डूब गए। अभी थोड़ी देर पहले लान सींचा गया था और घास के नीचे पानी बह रहा था। उस उतावली में उसने पीछे न फिरकर एक कदम और आगे रखा तो पांव कीचड़ में सन गए। उसने पांव की ओर देखा। अब यहाँ पांव धोने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। उसकी सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पांव धोकर साफ करने की नई चिंता हुई। उसकी विचारधारा रुक गई। जब तक पांव न साफ हो जाए वह कुछ नहीं सोच सकती।
सहसा उसे एक लंबा पाइप घास में छिपा नजर आया, जिसमें से पानी बह रहा था। उसने जाकर पांव धोए, चप्पल धोए, हाथ मुंह धोया, थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेकर पिया और पाइप के उस पार सूखी जमीन पर जा बैठी। उदासी में मौत की याद तुरंत आ जाती है। कहीं वह वहीं बैठे बैठे मर जाए तो क्या हो। तांगे वाला तुरंत जाकर खन्ना को खबर देगा। खन्ना सुनते ही खिल उठेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आंखों पर रुमाल रख लेंगे। बच्चों के लिए खिलौने और तमाशे माँ से प्यारे हैं। यह है उसका जीवन, जिसके लिए कोई चार बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तब उसे वह दिन याद आया जब उसकी सास जीती थी और खन्ना उड़नछू न हुए थे। तब उसे सास का बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास के उस क्रोध में स्नेह का रस घुला जान पड़ रहा था। तब वह सास से रूठ जाती थी और सास उसे दुलार कर मनाती थी। आज वह महीनों रूठी पड़ी रहे, किसे परवाह है। एकाएक उसका मन उड़कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्मान होती तो क्यों उसकी यह दुर्दशा होती। उसके पास और कुछ न था। स्नेह भरी गोद तो थी, प्रेम भरा अंचल तो था, जिसमें मुंह डालकर वह रो लेती। लेकिन नहीं, वह रोएगी नहीं। उस देवी को स्वर्ग में दुखी न बनाएगी। मेरे लिए वह जो कुछ ज्यादा से ज्यादा कर सकती थी, वह कर गई। मेरे कर्मों की साथन होना तो उनके वश की बात न थी। और वह क्यों रोए। वह अब किसी के अधीन नहीं है। वह अपने गुजर भर को कमा सकती है। वह कल ही गांधी आश्रम से चीजें लेकर बेचना शुरू कर देगी। शर्म किस बात की। यही तो होगा, लोग उंगली दिखाकर कहेंगे वह जा रही है खन्ना की बीवी। लेकिन इस शहर में रहूं क्यों। किसी दूसरे शहर में क्यों न चली जाऊं, जहां मुझे कोई जानता ही न हो। 10-20 रुपए कमा लेना ऐसा क्या मुश्किल है। अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर रोब न जमाएगा। यह महाशय इसीलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। सहसा उसने मेहता को अपनी तरफ आते देखा। उसे उलझन हुई। इस वक्त वह संपूर्ण एकांत चाहती थी। किसी से बोलने की इच्छा न थी, मगर यहाँ भी एक महाशय आ ही गए। उस पर बच्चा भी रोने लगा था। मेहता ने समीप आकर विस्मय के साथ पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गईं? गोविंदी ने बालक को चुप कराते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात न चलाइए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लाइए, मैं बच्चे को चुप कर दूं। आपने यह कला कब सीखी? अभ्यास करना चाहता हूँ। इसकी परीक्षा जो होगी। अच्छा, परीक्षा के दिन करीब आ गए। यह तो मेरी तैयारी पर है। जब तैयार हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाधियों के लिए हम पढ़ पढ़ कर आंखें फोड़ लिया करते हैं। यह तो जीवन व्यापार की परीक्षा है। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगी आप किस ग्रेड में पास होते हैं। यह कहते हुए उसने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उन्होंने बच्चे को कई बार उछाला तो वह चुप हो गया। बालकों की तरह डींग मारकर बोले, देखा आपने कैसा मंत्र के जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी कहीं से बच्चा लाऊंगा। गोविंदी ने विनोद किया, बच्चा ही लाएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने विनोद भरी निराशा से सर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती ही नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदरी, शिक्षित, गुणवती, मनोहारिणी, और आप क्या चाहते हैं? मिस मालती में वह एक बात भी नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोविंदी ने इस कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा, उसमें क्या बुराई है? सुनूं? भौरे तो हमेशा घेरे रहते हैं। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती है। मेहता ने बच्चे के हाथों से अपनी मूंछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वह ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूंगा। गोविंदी अपनी हंसी न रोक सकी, तो आप स्त्री नहीं कोई प्रतिमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी आपको शायद कहीं मिले। जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। सच? मैं भी उसके दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। आप उसे खूब जानती है। वह एक लखपी की पत्नी है।
पर विलास को तुच्छ समझती है, जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है, और जो इस योग्य है कि उसकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझकर भी न समझने का अभिनय करती हुई बोली, ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं, मगर मेरी समझ में तो वह दया की पात्र है। वह आदर्श नारी है, और जो आदर्श नारी हो सकती है, वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, आप उसका अपमान करती है, लेकिन वह आदर्श इस युग के लिए नहीं है। वह आदर्श सनातन है और अमर है। मनुष्य उसे विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतःकरण खिला जा रहा था। ऐसी फुरेरियां वहां कभी न उठी थीं। जितने आदमियों से उसका परिचय था, उनमें मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उनके मुख से यह प्रोत्साहन पाकर वह मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में बोली, तो चलिए, मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह छिपाकर कहा, वह तो यही बैठी हुई है। कहाँ? मैं तो नहीं देख रही हूँ। उसी देवी से बोल रहा हूँ। गोविंदी ने जोर से कहका मारा, आपने आज मुझे बनाने की ठान ली, क्यों? मेहता श्रद्धानत होकर कहा, देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही है, और मुझसे ज्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। उन्हीं में एक आप है। आपका धैर्य और त्याग और शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ, वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा है। जिस नारीत्व को मैं आदर्श मानता हूँ, आप उसकी सजीव प्रतिमा है। गोविंदी की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े। इस श्रद्धा कवच को धारण करके वह किस विपत्ति की सामना न करेगी। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीत्व का उल्लास मन में दबाकर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए था। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती है, बिना दार्शनिक हुए ही कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में है, लेकिन आप यह भी जानते हैं, कवि को संसार में कभी सुख नहीं मिलता। जिसे संसार दुख कहता है, वहाँ कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू है। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय हो जाता है। मैंने आपकी दो चार कविताएं पढ़ी है, और उनमें जितनी पुलक, जितना कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने वाला उन्माद पाया है, वह मैं ही जानता हूँ। प्रकृति ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है कि आप जैसी कोई दूसरी देवी नहीं बनाई। गोविंदी ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, यह आपका भ्रम है। ऐसी नारियां यहाँ आपको गली गली में मिलेंगी, और मैं तो उन सबसे गई बीती हूँ। जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उसके मन की न बना सके, वह भी कोई स्त्री है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से यह कला सीखूं। जहाँ मैं असफल हूँ, वहाँ वह सफल है। मैं अपने को भी अपना नहीं बना सकती, वह दूसरों को भी अपना बना लेती है। क्या यह उसके लिए श्रेय की बात नहीं? मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है, तो इसलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए, जो प्यास बुझाता है, जिलाता है और शांत करता है। गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो यह देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है, और शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं, और शराब जितनी ही तेज और नशीली हो, उतनी ही अच्छी। मैं तो सुनती हूँ, आप भी शराब के उपासक हैं। गोविंदी निराशा की उस दशा को पहुंच गई थी, जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है, लेकिन मेहता का ध्यान उधर न गया।
उनका ध्यान तो वाक्य के अंतिम भाग पर ही चिमट कर रह गया। अपने मद सेवन पर उन्हें जितनी लज्जा और क्षोभ आज हुआ, उतना बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी न हुआ था। तर्कों का उनके पास जवाब था और मुंह तोड़, लेकिन इस मीठी चुटकी का उन्हें कोई जवाब न सूझा। वह पछताए कि कहां से कहां उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने खुद मालती की शराब से उपमा दी थी। उनका वार अपने ही सिर पर पड़ा। लज्जित होकर बोले, हाँ देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में यह आसक्ति है। मैं अपने लिए उसकी जरूरत बतलाकर और उसके विचारोत्तेजक गुणों के प्रमाण देकर गुनाह का उजरा न करूंगा, जो गुनाह से भी बदतर है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे न जाने दूंगा। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, यह आपने क्या किया मेहता जी? मैं ईश्वर से कहती हूँ, मेरा यह आशय न था। मुझे इसका दुख है। नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति का उद्धार कर दिया। मैंने आपका उद्धार कर दिया। मैं तो खुद आपसे अपने उद्धार की याचना करने जा रही हूँ। मुझसे धन्य भाग। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, हाँ, आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नहीं नजर आता जिससे मैं अपनी कथा सुनाऊं। देखिए, यह बात अपने ही तक रखिएगा, हालांकि आपसे यह याद दिलाने की जरूरत नहीं। मुझे अब अपना जीवन असह्य हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है, शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ा दें, तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लुटा जा रहा है। आप अगर मेरी रक्षा कर सकते हैं, तो कीजिए। मैं आज घर से यह इरादा करके चली थी कि फिर लौटकर न आऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दूं, लेकिन औरत का हृदय बड़ा दुर्बल है मेहता जी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायाविनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपनी नजरों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे, उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की एकाडमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वह सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वह अपनी इष्ट देवी समझते थे और जीवन के असूझ प्रसंगों में जिससे आदेश पाने की आशा रखते थे, वह आज उनसे भिक्षा मांग रही थी। उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को तैरकर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काठ के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो वह हवा में उड़ रहा है। काम कितना असाध्य है, इसकी सुधि न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, मुझे न मालूम था कि आप उससे इतनी दुखी है। मेरी बुद्धि का दोष, आंखों का दोष, कल्पना का दोष। और क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती? गोविंदी को शंका हुई। बोली, लेकिन सिंहनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं है, यह समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। आप पछता रहे होंगे, कहाँ से आज इससे मुलाकात हो गई। मैं अगर कहूँ कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है, तो शायद आपको विश्वास न आए। मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रही है देवी जी। मैं कह चुका, मैं आपका सेवक हूँ। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जायन, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसे कवियों का भावावेश न समझिए, यह मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है, आपको यह बतला देने का मोह मुझसे नहीं रुक सकता।
मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल, स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हमें जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लादकर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, उठने का नाम नहीं लेते, वह सामर्थ्य ही नहीं रही। जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी, सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है, और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है, होठों पर मुस्कुराहट न आए, आंखों में आंसू न आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। मगर क्षमा कीजिए, मैं तो एक पूरी स्पीच ही दे गया। अब देर हो रही है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। बच्चा भी मेरी गोद में सो गया। गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देता हूँ। मेहता तांगे के पैसे चुकाकर लौटे, तो गोविंदी ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों? आपके घर पहुंचा दूंगा। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? यह भी क्या पूछने की बात है? अब वह घर मेरा नहीं रहा। जहां अपमान और धिक्कार मिले, उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती, न समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वह घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है, और प्राण जैसे देह का संचालन करता है। प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी? मातृत्व महागौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण को भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं? आप तो उसकी सजीव प्रतिमा है। मैं तो यही कहूंगा कि, गोविंदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है, और इसके उपरांत वह जो कुछ है, वह मातृत्व का उपक्तम मातृ। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महाविजय है। एक शब्द में उसे लय कहूंगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का भी। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें कि वह अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं, वह उन्माद की दशा में करते हैं, मगर यह उन्माद शांत होने में बहुत दिन न लगेंगे, और वह समय बहुत जल्द आएगा, जब वह आपको अपनी इष्टदेवी समझेंगे। गोविंदी ने इसका कुछ जवाब न दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर जा बैठी। कार चली, मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी, तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा, उसकी आंखें सजल है। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मान अम्मान कहते हुए माता से लिपट गए।
गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्जवल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें भी सजल हो गई। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है।